हेलो दोस्तों। भैया आज मेरे कमरे में सोने के लिए आ गए थे, लेकिन उनकी मौजूदगी की वजह से मैं वो सब काम नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि आज रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने से नहा लूंगी। उसने केवल 2 उंगलियों से मुझे पागल कर दिया, और अब यही सब मैं आपको अपनी कहानी में बताने वाली हूँ। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, एक भारतीय लड़की हूँ, सुंदर और पढ़ी लिखी और स्मार्ट भी हूँ। मेरे तन मन में नए जमाने की खूबी है। लेकिन कल रात जो मेरे भैया ने मेरे साथ किया, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सोच भी अब बदल गई है। अब मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल रात की बात है। मेरे भैया जो 35 साल के हैं और आर्मी में हैं, और भाभी का हाल ही में एक बस दुर्घटना में निधन हो गया था। रात का समय था। हम लोग खाना खाकर कुछ देर टीवी देख रहे थे। फिर मैं और भाइया चक पर टहलने गए। भाइया ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं और मैं फर्स्ट फ्लोर पर मेरे बगल वाले कमरे में मेरा छोटा भाई सोता है। रात के करीब 12 बज चुके थे और हम दोनों नीचे आ गए थे। तभी भाइया मेरे कमरे में आए और बोले कि सरिता, अभी नींद नहीं आ रही है, चलो बातें करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे। बीच बीच में भाइया अपने मोबाइल पर खेल रहे थे और मैं भी अपने मोबाइल पर लोगों के स्टेटस देख रही थी। तभी जोर से बारिश होने लगी और हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी, जो हमें बहुत पसंद थी। देहरादून की हवा वैसे भी बहुत अच्छी होती है। कुछ देर बाद भाइया सोने लगे। मैंने कहा, भाइया आप अपने कमरे में जाए, आपको नींद आ रही है। भाइया नखरे करने लगे, क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती है। फिर मैं वापस आकर बिस्तर पर लेटी और मोबाइल पर कहानियां पढ़ने लगी। आजकल मुझे बहुत सारी बेहतरीन कहानियां पढ़ने को मिल रही है। मेरा भाइया सो चुके थे और मैं वो सब नहीं कर पा रहा जब मैं अकेले सोती हूँ। लेकिन आज भाइया की वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने मोबाइल रखकर सोने की कोशिश की। लेकिन कहानी के विचार मेरे मन में घूम रहे थे और नींद मुझसे दूर हो गई थी। रात गहरी हो रही थी और मेरे में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी और मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। भाइया पास में ही सो रहे थे और उनकी नींद की आवाज ने मुझे और भी उलझन में डाल दिया। अगर वो वहां नहीं होते तो शायद मैं खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती। और जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाया ने बहुत पतली कपड़े पहने हुए थे और उसकी वजह से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि देखकर मुझे शर्मा गई। मेरी स्थिति और भी जटिल हो गई थी। शर्माना तो दूर, मैं सच कहूं तो अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा था। हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैंने खुद को काबू नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, और ये स्थिति मेरे लिए रुक पाना नामुमकिन होगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मन में डर समा गया कि अगर कुछ गलत हो गया तो भाइया मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भाइया की नजरों में मैं कैसी नजर आऊंगी। इन सवालों ने मुझे और भी बेचैन कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में हर पल मैं खुद से लड़ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वह पुरानी कहानी फिर से उभरने लगी थी और उसी वजह से मेरी इच्छा और भी बढ़ रही थी। अब सवाल ये था कि क्या मैं भाया को इस तूफान से बचा पाऊंगी या फिर भाया पकड़ में ले लेंगे। रात का माहौल पहले ही अजीब था और फिर भाया का फोन बजने लगा। शायद किसी ने उन्हें मैसेज किया था और वो फोन मेरी साइड में ही रखा हुआ था, क्योंकि भाया ने उसे चार्जिंग पर लगा दिया था। सोने से पहले भाया गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे और उनकी आवाज ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। मैंने सोचा क्यों ना फोन को साइलेंट कर दूं ताकि आवाज बंद हो जाए, लेकिन साथ ही मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था, इतनी रात को भाया को कौन मैसेज कर रहा होगा। मुझे भाया के फोन का पासवर्ड पता था, इसलिए बिना किसी संकोच के मैंने उनका फोन चेक किया। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर नजर डाली
तो पाया कि भैया की गर्लफ्रेंड उन्हें कई मैसेज भेज रही थी। एक अजीब सी जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया और मैं सोचने लगी कि आखिर वो वीडियो किस बारे में होगी। मैंने सोचा क्योंकि मैं क्या देख रही थी उस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जा रहा था वो मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी। एक वीडियो खत्म हुई तो मेरे अंदर अगली वीडियो को देखने की तीव्र इच्छा जाग गई। मैंने फिर अगली वीडियो पर क्लिक किया और पल वीडियो ने मेरी हालत और भी खराब कर दी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्यों देख रही थी। मुझे ये इतना अच्छा क्यों लग रहा था। फिर भी मैं रुक नहीं पा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी नजरें स्क्रीन से हटने का नाम ही थी। हर गुजरते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं खुद से जूझ रही थी। ये क्या कर रही हूँ? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन अब मैं खुद से बेकाबू होते जा रही थी। वो वीडियो मेरे अंदर के तूफान को और बढ़ा रहा था। अब मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, या कहूं कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेबस हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं वही करने जा रही थी जिसे मैं लंबे समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं धीरे भैया के पास खिसक गई और उसके पास लेट गई। कुछ ऐसा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मन में हलचल मची थी, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। थोड़ी देर तक मैंने सोने का नाटक किया, ताकि अगर वो अचानक जाग जाए तो उसे ये लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर शांति का आवन था। फिर मैंने धीरे धीरे अपना पैर भाया के ऊपर रख दिया, ऐसा जैसे नींद में अनजाने में कुछ पल ठहर गए हो और भाया हरकत का इंतजार करने लगे हो। लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वो अभी भी गहरी नींद में थे। मुझे अपने पैर पर उसकी गर्मी महसूस हो रही थी और कुछ और भी। उसका शरीर शांत पड़ा था, लेकिन उसके मन के भीतर एक और कहानी चल रही थी। मेरे पैरों के नीचे उसका आकाश साफ साफ महसूस हो रहा था और उसकी कड़क आवाज ने मेरे अंदर की सारी उलझनें और बढ़ा दी थी। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी और वही डर जो मुझे हमेशा था अब सामने था। अब मैं खुद को रोकने में नाकाम हो रही थी। हर गुजरते पल के साथ मेरे अरमान और भी मजबूत हो रही थी। मुझे पता था कि अगर अब मैंने खुद को काबू में नहीं किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन कुछ ही क्षणों में मेरा दिल और दिमाग जैसे आपस में जंग लड़ रहे थे और मैं धीरे धीरे अपने दिल के सामने हार रही थी। मैंने फिर से अपने पैर को हल्के से हटाया, ये जानने के लिए कि उसकी नींद कितनी गहरी है, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग ठंडा हो रहा था और बस एक ही बात मन में गूंज रही थी। रात और खामोशी मेरे अंदर एक तूफान ला रहे थे। हर पल महरी नींद में नहीं था, बल्कि वो तो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा था। मेरे हर कदम का उन्हें पहले से अंदाजा था। जो मैंने अनजाने में किया वो सब भैया ने जानबूझकर देखा। शायद मुझे सजा देने के लिए भैया चुपचाप लेटे हुए थे। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उनकी आंखों में बंद होने के बावजूद उनका दिमाग पूरी तरह से जाग रहा था। मेरे दिल में हलचल मची, लेकिन भैया की कोई प्रतिक्रिया न देखकर मैं और भी उत्साहित हो गई। ठीक तभी, जब मैं कुछ और करने वाली थी, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। ऐसा क्या हो गया? जैसे ही उनकी आंखें खुली, मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह सोने का नाटक करने लगी, लेकिन मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मुझे पता था कि मैंने खुद को एक बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी भैया ने मुझे उस हालत में देख लिया। कुछ कहने से पहले ही उसने बिना किसी झिझक और शर्म के अपना कदम आगे बढ़ा लिया। उसके बाद जो हुआ वह मेरे लिए किसी बड़े आघात से कम नहीं था। लगातार 4 घंटे तक वह मेरे साथ कुछ ऐसा करते रहे
जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उस वक्त ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं है। जो 4 घंटे तक हुआ, उसकी पूरी सच्चाई मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ था, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप इस दिलचस्प और सस्पेंस से भरी कहानी का अगला भाग एंजॉय कर सकें। मैं आपकी प्यारी दोस्त मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।